सियासत में ना कोई किसी का अस्थाई मित्र होता है और ना ही अस्थाई दुश्मन। लेकिन सियासत में एक चीजें कॉमन होती हैं कि जिसे जिस तरफ जाने से फायदा होता है वे उसी तरफ का रुख कर लेता है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों जो सबसे बड़ी गर्माहट है, जो चर्चा का विषय है, जिस बात की हम भी चर्चा करने जा रहे हैं, वो चर्चा है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एनडीए भी अब निश्चिंत नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा अंतिम समय तक एनडीए के साथ रहेंगे, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा किधर जाएंगे। तो आपको बता दें कि चर्चा है, पुख्ता खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की है। अब ये बातचीत का ब्यौरा मीडिया के पास उपलब्ध नहीं है, पर जो विश्वस्त सूत्र हैं, जो राजनीतिक सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार उनकी ही शर्तों पर वापस बुलाने की जुगाड़ में लग गए हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अगर महागठबंधन यानी INDIA के तरफ रुख कर जाए तो कोई बड़े चौंकाने वाली खबर नहीं होगी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के तमाम प्रवक्ता, वरीय नेता इस बात को एक सुर से कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जाने वाले हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ही रहेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ऐसी संशय की स्थिति क्यों है, या उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा भी क्यों है कि वो महागठबंधन में चले जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी हुआ करती थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसके बैनर तले 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा ने लड़ा। उपेंद्र कुशवाहा को बहुजन समाज पार्टी का साथ मिला। पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी खाता नहीं खोल सकी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर चुनाव जीतने में सफल रही और इसके विधायक बने जमा खान। लेकिन बाद के दिनों में जमा खान ने नीतीश की पार्टी जदयू का रुख किया और बदले में इनाम में उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बना दिया गया। क्योंकि जमा खान अपने पार्टी के इकलौते विधायक थे, इस कारण से उन्होंने अपना खुद का विलय जदयू में कर लिया और अभी भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पूरी तरह से पराजित हुई और उसके बाद नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने तरफ कर लिया, यानी उपेंद्र कुशवाहा को भी जदयू में उनकी पार्टी का विलय कर दिया गया और उपेंद्र कुशवाहा को बिहार विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी, यानी भाजपा को छोड़कर नीतीश कुमार ने जब राजद का साथ लिया और उसके बाद जो मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चा हुई, वहीं से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश के मन में खटास पैदा होने लगी। चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार बिहार का शिक्षा मंत्री बनाएंगे, पर ललन सिंह का गुट नहीं चाहता था कि एकाएक दल में एंट्री करने वाले और बार बार दल को छोड़कर भाग जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिले, और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को दल में, संगठन में दरकिनार किया जाने लगा। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा कदम उठाया और खुद की पार्टी बना ली। अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश से अलग थे, बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी बना ली, और उसके बाद भाजपा के जो गठबंधन है, एनडीए है, उसमें शामिल हो गए। चर्चा है कि एनडीए उपेंद्र कुशवाहा को न्यूनतम 1 सीट और अधिकतम 2 सीट दे सकती है। अब 1 सीट कौन है? ये सीट है काराकाट, जो उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा इन्हें ये सीट देगी कि नहीं देगी, इस पर भी संशय है। उपेंद्र कुशवाहा 2014 के फॉर्मूले को अपनाना चाहते हैं, जिसमें सीतामढ़ी, जहानाबाद और काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी गई थी। इस बार उपेंद्र कुशवाहा इन परंपरागत 3 सीटों के साथ ही साथ 3 अतिरिक्त सीटें भी मांग रहे हैं। ये सीटें हैं कटिहार, ये सीटें हैं पूर्णिया और खगड़िया। अब उपेंद्र कुशवाहा की बिहार में राजनीतिक रूप से जो ताकत है, वो भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है और महागठबंधन भी जानती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का अपने स्वजातीय कुशवाहा वोटरों पर कहीं ना कहीं असर है, लेकिन सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर
भाजपा ने भी कुशवाहा वोटरों को अपने पक्ष में करने की एक बड़ी कवायद शुरू कर दी है और वर्तमान में बिहार में सम्राट चौधरी से बड़ा कोई कुशवाहा नेता नहीं है जिसे सीएम के तौर पर, अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों शांत है और भाजपा के तरफ से तमाम जो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें कहीं उपेंद्र कुशवाहा नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में हुई सीटों के बंटवारों की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए थे, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अभी शांत इसलिए हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें फोन कर दिया है और इधर एनडीए उन्हें 1 या 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। वाल्मीकि नगर की सीट, जहां कुशवाहा वोटरों की अच्छी खासी तादाद है, इस सीट के लिए राजू तिवारी के नाम की चर्चा है। अब राजू तिवारी लोजपा रामविलास के टिकट से लड़ेंगे या भाजपा के टिकट से, लेकिन राजू तिवारी लड़ेंगे, ये बात अब साफ हो गई है। ऐसे में सीतामढ़ी सीट भी अब उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिलने वाली है। सीतामढ़ी सीट पर कई नामों की चर्चा है, पर जो सबसे प्रमुख नाम है वो सुनील कुमार पिंटू का है, जो भाजपा के विधायक हुआ करते थे और पिछले लोकसभा चुनाव में जदयू के सिंबल पर चुनाव जीत गए। तो सुनील कुमार पिंटू भाजपा के पुराने कैडर हैं और भाजपा में आने की तैयारी में, इसलिए सीतामढ़ी सीट पर भी इस बार रिक्तियां नहीं है, यानी वैकेंट नहीं है। जहानाबाद, देखिए जहानाबाद सीट पर कोई किंतु परंतु नहीं है और यहां से अरुण कुमार चुनाव लड़ेंगे, ये भी फाइनल है। हालांकि अरुण कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच 36 का रिश्ता है। दोनों ने मिलकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई थी और बाद के दिनों में दोनों में बड़ी खाई खुद गई थी। और ऐसे में अरुण कुमार जो हैं अभी वर्तमान में लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी में है। जहानाबाद सीट को लेकर चिराग पासवान किसी भी कीमत पर कोई समझौता करने वाले नहीं और एनडीए यानी भाजपा के पास अरुण कुमार से बड़ा चेहरा जहानाबाद में नहीं है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट नहीं मिलने जा रही। तो क्या एक सीट पर समझौता करके उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बन पाएंगे? क्या एक सीट से चुनाव जीतने के बाद भी क्या उपेंद्र कुशवाहा को मोदी सरकार जो दिल्ली में है मंत्री बनाएगी? क्या बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10 विधानसभा सीटें भी मिल पाएंगी? ये सारे सवाल हैं जो सवालों पर सवाल पैदा करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के वापस महागठबंधन की तरफ जाने की ओर इशारा करते हैं। लेकिन राजनीति है, संभावनाएं हैं और जो कुछ होगा उस पर रहेगी हमारी पैनी नजर। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।